आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। बड़ा हम मजा तो ठीक है। उधर देखो तुसी क्या कलरफुल लड़की माशाल्लाह, सीधा ही जहाज इधर ही कहीं खड़ा किया। ਇਹੋ ਜੀ एयर सवारियों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। अच्छा, ऐसी एयरोस्टेस के साथ ना जहाज में बच्चे बड़े खुश होते हैं सर। वो जूस के खाली डब्बे के पटाखे मार मार के वहां ਇਹੋ ਜੀ एयर ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਅਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, इस तरह की एयरोस्टेस जो होती है ना सबसे ज्यादा अमीर होती हैं, क्योंकि वो जहाज के अंदर अपने घर का बना हुआ अचार भी बेच लेती हैं। ਇਹੋ ਜੀ एयर ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं वेटरन एक्ट्रेस मोहतरमा साइमा कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरूबा आतिफ। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है जी, हमारी बहन तशरीफ लाई हैं और बहुत ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी अरूबा जी की। वाह वाह। मेरे सीने पे सर रख के मेरे दिल की सदा सुन लो, धड़कना भूल जाता है मोहब्बत के बिना सुन लो, मुझे इतना बताओ ना खता क्या सिर्फ मेरी है, मोहब्बत तुमने भी की है सजा क्या सिर्फ मेरी है। अपने रब की रजा पे छोड़ दिया, ओए ओए ओए, फैसला ही खुदा पे छोड़ दिया, ओह माय गॉड। फिर जलाया हवाओं ने उसे, अच्छा, जब दिए को हवा पे छोड़ दिया। जियो कैसे? साइमा जी क्या हाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वासे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची सफर सही रहा आपका? बेहतरीन, जबरदस्त। बहुत लाहौर चक्कर लगता रहता है आपका या नहीं? ऐसे ही आती हूँ मैं, मुझे वैसे तो मेरा आना नहीं होता यहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ अंडरपास बनाने ਹੁੰਦੇ? वैसे ही आए हैं शोज के लिए मैं अपने मेरा भाइयों मतलब से मिलने आना। आई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक है। तो मैं तो बिल्कुल। खुद बड़ी एक्साइटेड थी आप लोगों के शो पे आने के लिए। यहाँ आके एक रौनक ही अलग होती है। दाने वाला हमारा भांजा ठीक है, फर्स्ट क्लास। उनसे तो हमारी मुलाकात अभी रिसेंटली भी हुई है। जी जी, बड़ा खुश होके यहाँ पे आया था। बिल्कुल ठीक और वो जो लड़के ने फिटनेस माशाल्लाह अचीव की हुई है, ज्यादा ही फिटनेस नहीं कुछ ज्यादा ही। मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा, मैंने कहा ये क्या किया तुमने लड़के? तो वो कहता है जी बस वैसे ही मुझे लगा एक दिन के थोड़ा वेट मेरा ज्यादा। मैंने कहा अभी भी उसको शक है कि मेरा स्क्रीन पे इतना मुंह मैंने आता कहा है। अगर आपको ये लगा तो फिर हमारा तो पता नहीं क्या क्या लगना बनता है। सही बात है। मगर ये वैसे ये शौक आपसे आया क्या? उसमें किधर से आया ये? पता नहीं, मुझे वैसे फिटनेस फ्रीक है वो, लेकिन ये कि इतना ज्यादा, क्योंकि जब वो शूट से पैकअप होता है 11 बजे, आप सोचें कि एनर्जीज तो खत्म हो चुकी बिल्कुल। होती हैं। मतलब हमें तो ये होता है कि बस हम घर भागें, क्योंकि जो सुबह की एनर्जीज होती हैं जिम के लिए वो एक अलग ही होती है। बट 11 बजे भी अगर उसका पैकअप होता है तो वो घर नहीं, वो जिम भागता है। बड़ी बात है। कुछ ज्यादा ही उसके साथ। तो आपने कोई समझाने की कोशिश की उसको? फायदा कुछ नहीं। पता करो जिम किसी कुड़ी ने तो नहीं बनाया। कुड़ियाँ आती बहुत है उधर, बनाया किसी ने नहीं। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल, आप हैं तो शो क्यों नहीं देखूंगी। पहले मेरी वजह से देखेंगी, मगर मेरे पास बहुत सी वजूहत ऐसी भी हैं जिनकी वजह से इंसान नहीं देखता। आप इनकी वजह से शो देखती हैं? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਨਾ प्रोग्राम तो मैं ना मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज करवावांगा। देखा साथ ही जेलसी आपकी वजह से ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨ सेंचुरी ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ वजह से देख रहा है। इतने तुम बुरे हो, यानी कि एक सेकंड के लिए आप अंदाजा लगाएं मैं 10 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं। और आप सोचें कि मेरी क्या मजबूरी होगी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं, लेकिन तारीफ मेरी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। मगर एक चीज तो देखिए, इनके आने से मुझे पता चली कि ये आज का कोई इन कलर है। ये
कैसे साहब आप ये अंदाजा लगाएं, देखें इन्होंने जाके ट्रेन रोक सकते हैं। इतना तारीफ करता है तो फैशन से अपडेटेड है ना हम। अच्छा अच्छा, लेकिन प्यारा है। लेकिन मेरी बहन सबसे प्यारी लग रही है। वो तो वो तो बिल्कुल। लग रही है। ये भी तो है ही प्यारी है ना। हाँ। लेकिन ये कलर बहुत अच्छा है। मसलन ना ऐसा लग रहा है कोई ईद का शो चल रहा है और रंगीनियां जिंदगी एंजॉय हो ब्राइट रही कलर्स है। पहन के मूड भी अच्छा हो जाता है। मूड भी अच्छा हो जाता है। तो सारा तो आपको ये पसंद है या वैसे किसी ने कहा कि आज आप आ जाओ चंगेरा ये कोई फेवरेट कलर तो नहीं है आपका? किसी ने सजेस्ट भी किया हो सकता है। ओ वो किसी अम्मी अब्बू को होना फिर ही है ना। मैं तो डर गया था, मैंने कहा मेरा तो पोर्शन ही गया। सहमा जी मुझे एक बात बताएं, ये जो एक्टिंग करने का शौक जो था ये घर में क्योंकि इतनी एक्टिंग आसपास हो रही थी उसकी वजह से हुआ या ये? बिल्कुल आसपास नहीं हो रही थी मेरे घर में एक्टिंग, क्योंकि जब मेरी वालदा की शादी हो गई थी तो उन्होंने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है जब बिल्कुल। मैं दुनिया में आई तो मैंने तो इस तरह का कोई आप माहौल रिटायर्ड देखा लाइफ देख रही थी? कुछ भी नहीं था कि कोई फिल्मी दुनिया के लोग आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज की कोई पार्टी हो रही है, कुछ भी नहीं था। और मैंने तो बताया था कि मैं तो एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस एक्टिंग, वरना मेरा एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था। लोगों के एक्सीडेंट होंगे हस्पताल लैके जाते, ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग कर ले गए सारे। मगर जितना क्विकली आपने उसको अडॉप्ट किया ये मुझे भी नहीं पता था वहाँ से कि जरासीम पाए जाते हैं मुझ में, लेकिन मैं और एक्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं था। एक्टिंग में वही चल सकता है जिसके पास सब्र हो, पेशेंस हो, लेकिन जाहिर है आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जब हम सेट पे जाते थे तो पूरा पूरा दिन इंतजार करना, आपका चाहे 2 सीन है 3 सीन है, फिर अगर आपका कोई दूसरा आर्टिस्ट मेकअप कर रहा है या बाल बना रहा है तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना। लेकिन आप ये क्या वजह क्या है कि पूरा दिन रिकॉर्डिंग करनी है? 12 घंटे की नौकरी है वजह हमारी। क्या मसला क्योंकि यही तरीकेकार है इस यही काम का। हमारी भाईजान इंडस्ट्री का। नहीं होता भी, आप जल्दी भी कर सकते हैं ना। 2 सीन है या 3 4 5 सीन होते हैं। भाई सिर्फ आपके 2 सीन तो नहीं होते ना, बाकी एक्टर्स भी हैं उसके अंदर, सबके कंबाइंड ऊपर कैरेक्टर। अच्छा, एक दिन में पूरा एपिसोड करना होता एपिसोड नहीं करना होता, लेकिन एक्टर्स और भी होते हैं इस वजह सॉरी से। ब्रो, मुझे नॉलेज नहीं था। मुझे अंदाजा है, लेकिन काम ये बड़ा एक मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि लोग घर बैठ के या जहाँ से भी हमें लोग देखते हैं वो बड़े आराम से जज कर लेते हैं, तो प्लीज जज मत किया करें। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या क्या चीजें फेस करते हैं, किस किस्म की लोकेशंस पे हम काम करते हैं, कितनी गर्मी में हम काम करते हैं, आप लोगों को जरा आइडिया नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग हमारी जगह आके खड़े हो जाए ना, और वो जो ये जो कैमरे की आंख है ना, ये इतनी खतरनाक है कि मैं तो जब भी सेट पे जाती हूँ, जब मेरा पहला सीन होता है तो मैं तब भी घबरा रही होती हूँ, इतने तजुर्बे के बाद भी। बड़ी बात है। अभी ना आपको तो देख के लोग सीखते हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा आप काम करती हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी पहले दिन आपको पता है कैरेक्टर समझने में, टीम के साथ एडजस्ट करने में जरा थोड़ा सा होता है कि यार पहला दिन है, तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं। लेकिन पहले दिन मुझे भी बहुत घबराहट होती है कैमरे के सामने, क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर होता है, आप नया कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रा थोड़ी घबराहट हमेशा रहती है। तो आपने कहा कि आपका इरादा नहीं था एक्टिंग का, वो कैसे बना इरादा फिर? मैं तो आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी, और एक्टिंग तो बस समझें कि सुरैया भजिया जी ने मुझे कॉल किया, मेरे पेरेंट्स के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ सेट पे और काम करना है। तो वो मेरे से कुछ ज़रा बदतमीजी हो गई थी वहाँ सेट पे। मैं जब गई हूँ तो पूरा दिन गुजर गया, कोई सीन ही नहीं हुआ, तो मैंने तो अपने कपड़े उठाए, गाड़ी में डाले और मैं तो निकल आई। तो भजिया ने तो मुझे इतना डांटा कि ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा तो मैंने पूरा दिन इंतजार किया, आपने सीन ही नहीं करवाया। तो फिर अम्मी से और अब्बू से मेरी शिकायतें की, तो फिर मैं दूसरे दिन जाके अपना काम कंप्लीट कराया। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती भाई ये काम। तो आप पहले आई थी कि फैसल भाई पहले आए नहीं, थे? फैसल बहुत पहले आया। फैसल पहले आ गए हुए थे। बहुत होते ड्रामे होंगे भी नहीं से जो आ गए फैसल साहब ने पहले तो फिल्म की थी एक, चाइल्ड स्टार भी, उसने चाइल्ड चाइल्ड स्टार भी किया था। उसके फैसल बाद भाई थे इन्हें पुराने ने मुगल आजम ना जंग भी लड़ी उन्होंने। मगर जिस तरह इन्होंने कहा कि ये प्लान नहीं था, आपका भी कोई मॉडलिंग का प्लान था या हादसा ही कोई हुआ? नहीं, मेरे साथ भी हादसा ही हुआ। मेरा भी कोई हादसा ही? प्लान नहीं था ऐसे। अच्छा, आपका क्या हादसा था? मेरा भी बस यही था, पता ही नहीं चला कैसे स्टार्ट हो वो गया। तस्वीरें खींच के ले गया और आपने कहा हो तो मॉडल बन गई। क्या हो सकता है आपको किसी ने सजेस्ट किया? ये पॉइंट भी वैसे अच्छा है, हो सकता है ऐसा हो। नहीं, मगर इनमें से कौन सा था? जिसने सजेस्ट किया वो कौन है? अब वो तो अब ऐसे तो नहीं बता सकते। मेरा नंबर ले लो, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, वो शो के बाद आपको बताऊंगी। मगर मुझे बता दीजिए, मेरी मजबूरी है जानना। सबके सामने तो नहीं ना। आंखें बंद कर लें जरा दोस्तों। कैसे मिली मॉडल आप, मैं जानना चाहता हूँ। बस मैंने भी कोई मतलब ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था, बस स्टार्ट लिया तो इतना अच्छा चल गया तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू करें। इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाई हैं आपने, टिकटॉक्स बनाए, क्या किया? वैसे मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट लिया था सबसे पहले अपना। अच्छा।
तो इंस्टाग्राम से काफ़ी कुछ मैंने और सीखा फिर आपको भी। लोगों ने अप्रोच किया कि लोगों आप ने मुझे हमारे approach ब्रांड के किया। यार ये कमाल है, वैसे हमें तो आज तक कभी ना किसी ने इंस्टाग्राम से अप्रोच किया। अरे इंज दा फेस भी तो ले आओ ना। ये अच्छा था। बड़ा प्यारा फेस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। देख लीजिए महिमा जी किस किस्म की मेरे साथ होती हैं। वैसे मैं ये कहती हूँ वैसे अब जिंदगी लोगों के सबके लिए जो अपकमिंग जो आ रहे हैं हमारे आर्टिस्ट, उनके लिए बड़ी जिंदगी आसान है। पहले इतनी आसानियाँ नहीं थी कि जी इंस्टाग्राम पे आपने पिक्चर्स लगाई, और पहले तो बड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ता था, आपको एक्टिंग के लिए ऑडिशंस देने पड़ते थे, फिर स्क्रिप्ट की, फिर डायलॉग डिलीवरीज, बड़ी बड़े फेजेस से गुजरना पड़ता था। अब तो लाइफ बहुत ईजी हो गई है। हाँ जी ऐसे ही। लाइफ इजी हो गई हुई है। आपको लगता है लाइफ इजी है कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे लगता है हर चीज़ में आप मेहनत करते हो, मेहनत करके ही आप यहाँ तक आते हो। ऐसा भी नहीं है कि बस मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली और आज अच्छा, मैं ऐसा यहाँ नहीं आ गई हुआ हूँ। था। ऐसा नहीं हुआ, जाहिर है मेहनत करके यहाँ पे आई हूँ। नहीं वो तो अब यहाँ तक आ गई, मगर ऐसा नहीं हुआ मैंने कि समझा रिक्शे पे आएंगे। मेहनत करके आई हूँ। अरे भाई यार तुम, भाई हम तो गरीब लोग हैं, अपन तो रिक्शे पे आता है यार। आप तो वो 4 टायरों वाला बड़ा सा रिक्शा बाहर खड़ा हुआ ना, मैंने देखा है वो। आप एमी ना बीच में बोला करें हमारे दरमियान आप आके गरीब बन जाते हैं। कोई गरीब नहीं है भैया आप। वैसे मैम आपको लगता है कि एक्टर्स को हर वक्त लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट स्क्रीन प्रेजेंस पे होता है? हाँ, कि वो बहुत इजी अप्रोच है कि वैसे एक्टर्स के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो जितना कम नजर आए उनका चार्म उतना ज़्यादा है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि अब हर चीज़, बीमार भी हैं तो लगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी लगा रहे हैं, तो वो एक हैबिट सी बन गई है। तो लोगों के लिए, जो पब्लिक है, उनके लिए एक बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। तो उनके लिए वो चार्म शायद इतना ज़्यादा नहीं रहा। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया कह सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स नज़र आती हैं और आपको अपनी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक और आप ये स्विच आसानी से कर पाई हैं कि नहीं? स्विच एज इन ये जो इंस्टाग्राम वाली और सोशल मीडिया वाली जो एक नई लाइफ है, जिस तरह आपने बताया कि उसमें मुझे तो बता नहीं रहे होते आता था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मैं तो अपने बच्चों से सीखा कि भाई ये किस तरह करते हैं, क्या करते नहीं, हैं। मगर अब आप कर लेती हैं। अब मैं कर लेती हूँ। और अब मैं बिल्कुल रवानी pro से हूँ। वासिफ अब भाई को तो भी इंस्टा नहीं चलाना आता, फिर उन्होंने ड्राइवर रखा। और वो मेरे से शो पे ही बैठ गया। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया। मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ ही रही हो तो आपको फीलिंग आए कि आप ये करेंगी ड्रामा या नहीं करेंगी, या ये हिट होगा या फ्लॉप होगा? हाँ, आती है। आखिरी बार कब आई थी? अभी कुछ करीब ही आई। तो करीब के दिनों में आई थी। जी बिल्कुल। ये क्या कौन सी वाली थी कि मैं करूंगी नहीं करूंगी, या हिट या फ्लॉप वाली? फ्लॉप। फीलिंग सच हुई। बिल्कुल सच। वो ड्रामा चल गया है? चल गया, पता नहीं कहाँ बिखर भी गया, पता नहीं चला, मार्केट में आवाज ज्यादा ही नहीं चल आई। गया वो। ओके, ये हो जाता है कई बार, जी आपको जी, पता चल जाता पता है। चल जाता है। हाँ। अच्छा रुपा, शुरू से जब आप नाम नहीं बता रही थी, चले नाम बताएं वो कि किसने कहा था क्या नहीं है, वो देखिए अभी तक उसी बात पे हैं कि क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। जवाब नहीं मिल रहा ना उनको, इसलिए वो हाँ, तजस्सुस में तो मारे जा रहे मैं हैं। ना आपको मसलन आप पसंद भी करता हूँ इसलिए कि फैन हूँ इसलिए। तो फिर दुख तो होता है ना कि जिसके बारे में आप हर वक्त आप सोच रहे हो, बिल्कुल ज़हन में ख्याल हो सारा, तो उसके बारे में इस तरह का पता चले। तो कोई ज़िंदगी में है कोई ऐसा शख्स? अब ये तो नहीं है, आप कह दें मेरा दिल नहीं है। नहीं, अगर हुआ तो कैसा होगा? आपकी तरह भी हो सकता है। चलो ये तो मजाक हो गया ना। अगर हुआ, आपको क्यों लगा मजाक है? मतलब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है? नहीं कॉन्फिडेंस तो है मुझ में, इनका बनता भी नहीं है, मगर खैर हाँ। लेकिन वो लड़की मुझे पसंद करती है। आज तो मेरी बहन भी आई है, चलो वो भी बात कर लेंगे इस बारे में। मैं चाहता हूँ मेरी भी शादी हो। अच्छा। तो अगर आप राजी हैं तो बहन मेरी आई हैं, अंकल भी बैठे हैं। तो आप सिर्फ बात करें, तो जो भी आपकी डिमांड है, जो भी है, तो हम बताएं। हम लड़का तो प्यारा मिल ही गया आपको, बिल्कुल कह सकते हैं। तो गाड़ी कौन सी चाहिए? अगर मैं राजी ना हूँ शादी के लिए, नहीं, जो अगर गाड़ी का राजी- मैंने क्या करना है? फर्ज करे राजी होगी तो गाड़ी कौन सी चाहिए? गाड़ी वैसे मुझे मर्सिडीज पसंद है। उसे अच्छी गाड़ी है हमारे पास। कौन सी वाली आप बताएं? अभी सकता आपने है। रिक्शा बोला था उससे पहले कि मैं नहीं, वो रिक्शे तो में ये आया। देखिए, एक चीज याद रखिए, सस्ती कॉमेडी करना इनका पुराना तरीका चलें। है। आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक हो है। सकता है आप अपनी बताइए कि मर्सिडीज आपने कहा ठीक है, एक तो ये, मेरे पास हो सकता है लैंड क्रूजर हो सकता हाँ, है। और कोई आपके जहन में कोई चीज ऐसी हो? कोई ट्रैवलिंग का शौक है आपको? ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, किधर ट्रैवलिंग का शौक है? वैसे तो मुझे दिल करता है मैं नॉर्दर्न एरियाज जाऊं। ठीक है। उधर ना जाएगा, बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे बारिश पसंद है। अच्छा, फिर छतरी ले दें। नॉर्दर्न एरियाज का ही शौक है बस?
नॉर्दर्न एरियाज का भी शौक है मुझे, इंटरनेशनल ट्रैवल का भी शौक किधर है। जाने का शौक है इंटरनेशनली? मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे तुर्की बहुत पसंद है, टर्की भी हो गए, जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी वो यही दो जगह है ना। तो इस्तांबुल भी तुम गए हुए हो, न्यूयॉर्क तो तुम्हारा दूसरा घर है बिल्कुल अब तो। न्यूयॉर्क मेरा दूसरा घर है, डोनाल्ड ट्रम्प मेरा भतीजा है ना। न्यूयॉर्क वगैरह तो हम जाते रहते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। चले अच्छी तो बात है। टर्की तो बस यही आपने कहा कि कोई ज्यादा इतनी सेट ऑफ चीजें तो गाड़ी नहीं भी मांगी। जो आपने कहा वो गाड़ी है, भी हो गई और उससे दो बस बड़ी है। जगह हैं सिर्फ, दैट्स इट। हाँ, कोई इशू नहीं फिलहाल है। आपको देख के मैंने यही बोला है अभी। अच्छा मुझे देखिए, क्या मतलब इनको देख के ये क्या आप शक्ल के हिसाब से डिमांड बताती हैं? तो यही लग रहा है कि मैं रक्शे से ही आया। वही तो आपने देखे आपका डर दिल दिखा मान नहीं दिया। रहा मुझे लगता है। वही तो मतलब जब दिल ही नहीं माने तो फिर चले मैं इनकार करते हैं, चले अब मैं इनडायरेक्टली बोलना चाह रही थी, आपने ऐसे ही। आप खुल के बोलिए, आप इनडायरेक्टली क्यों बोल रही हैं? मैं अब उनको हर्ट भी तो नहीं कर सकती अरे ना। खुल के करिए प्लीज। मैनू कड़ा डॉक्टर ने जवाब दिता करो तो हर्ट करो। हाँ हाँ बताइए। फिर मतलब मेरी तरफ से तो ना ही है अभी ना फिलहाल। है जी, मतलब sorry। मुझे लगता है मैं अभी शायद शादी के बारे में सोच रहा बिल्कुल ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। आप खुल के बताइए, आप घबरा क्यों रही हैं? आप ये फिक्र ना करें कि इनका दिल खराब होगा। इंशाल्लाह जो मेरी नहीं ना हुई सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ भी नहीं होनी जाओ। ये क्या तरीका हुआ? आशिका दी तो तो बहुत बदवा ही होती है सर। ये कौन सी बात? ये गलत बात है। देखिए उनका जो भी इमोशन है वो एक्सप्रेस कर रही हैं अभी मुझे आपको। समझ नहीं आती कि हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है, तो आप मुझे थोड़ा सा मशवरा दे भाई समझ के कि क्या मैं कहूँ इनको, मुझे समझ नहीं वो आ कहेंगी पहले मैं लड़के के लिए ढूंढ रही हूँ, तुम भी बीच में आ जाओ लिस्ट में, मैं किधर किधर जाऊँ? भाई हूँ पहले मेरा हक है, वो तो भी छोटा पहले है। हाँ भाई अच्छा भाई ये का भी सही। एज के वाइज कैटेगराइजेशन हो चुकी है। बस अभी इंसान मेरा- अच्छा होना चाहिए, शक्ल सूरत तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। ये आप इनके बारे में कह रही हैं या असल में हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत कोई गुड लुकिंग हो, गुड लुकिंग की चौकीदारी कौन करेगा सारी जिंदगी? ओ चौकीदारी भी तो करनी पड़ेगी ना। जो कितनी अच्छी बातें करी मेरे वर्गा खावन तो बीवी इजी होंदी है, इनू किन्ने मुंह लाना। नहीं ऐसे ना कर, इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना। चले अल्लाह आपको खुश रखे जहाँ भी है, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको जो चाहिए वो जिंदगी में वो तो अल्लाह ने दिया मुझे, ठीक है वो ना? वैसे ही मजाक कर रही थी, उन्होंने तुम्हें वैसे दिल रखने के लिए बोला भी नहीं। उन्होंने कोई जाहिर बात है उनके भी जहन में कोई होगा आइडियल कि ऐसी शक्ल सूरत होनी चाहिए, ऐसा अच्छा कुछ भैन करता मेरी हो। जिथे रवे राजी रहे तो तेरी मेहरबानी। तो वो एक्टिंग का भी शौक है आपको? एक्टिंग का मुझे कभी कभी शौक आता है, कभी 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 शौक आता है। क्या उस दिन क्या बादल आए होते हैं? नहीं उस दिन मैं अपने फेवरेट एक्टर्स को देखती हूँ स्क्रीन पे, तो उस वक्त आपको लगता है कि एक्टिंग करनी? उस टाइम मुझे लगता है कि यार मैं काश इनके साथ आऊं या एक्टिंग करूं इनके साथ, कुछ स्क्रीन पे अच्छा, और आऊं। वो जब सीन खत्म हो जाता है तो दूसरा एक्टर आता है तो आप कहते हैं नहीं मैं दिल्ली जा रहा हूं। हाँ, फिर मैं उसकी तरफ हो जाती हूँ कि यार काश मैं इसके साथ करूं, इसके नहीं साथ तो ये तो फिर एक मुस्तकिल हुआ ना कि अगर आप हर एक्टर को देख के आपको दिल चाह रहा है एक्टिंग मतलब नहीं, वही तो मैं आपको कह रही हूँ, कुछ कुछ है मेरे। वो जैसा कि कोई लिस्ट है आपके पास कोई? हाँ बिल्कुल है। कौन कौन है उनमें? मुझे फवाद खान बहुत पसंद फवाद है। खान सर आते हैं तो आप कहती हैं कि मैं भी एक्टिंग करना चाहती हाँ हूँ, ठीक मुझे है। वो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं मुझे हमें भी वो हुमायूं ऑफिशियली नहीं पर्सनली अच्छे लगते हैं। मुझे हुमायूं सईद बहुत अच्छे हुमायूं लगते सईद भी हैं अच्छे लगते हैं, ठीक है। और मुझे बिलाल अब्बास बहुत अच्छा लगता बिलाल है। अब्बास भी आजकल तो बनते हैं, ठीक है। यही है अभी तो ये तीन जब यानी कि आपको नजर आ जाए तो आपको लगता है कि मैं एक्टिंग करना चाहती करना हूँ। चाहती हूँ। अदनान सिद्दीकी नजर आए तो आप कहती हैं कि नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। अच्छा बिल्कुल ही नहीं। बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ओए होए होए, यानी कि ये तीन लोग हैं जिनको देख के आपको होता है कि एक्टिंग करनी है, बिल्कुल। और बाकी जितने भी हम सारे हैं वो आपको दिल चाहता है कि नहीं वो मिट्टी पाओ। नहीं नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मैं आप थोड़ा सा बता दें, सिर्फ तीन लोग हैं, हुमायूं सईद, फवाद खान साहब और बिलाल तीसरे अब्बास। बिलाल अब्बास। साढ़े को तिने वेगे तुम नाल दी रेडी ते चले जाओ। يا مريش आज नहीं बोलेंगे। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? सर जी ما आज- في شيء ما في شيء يا हाँ, حبيبي माफी माफी क्या माफी। क्या हुआ? सर जी मुझे कह रहे हैं कलिम 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 يا شودري यस कलिम الاخطاء يرتكبها البشر ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ايوه ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ क्या हुआ है? ਹਾਂ ਕਲਿਮ ਕਲਿਮ طلبت منه ان ياخذني في مري ਸਰ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, हाँ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦਾ ना तो खाना मिलना है ना फ्रूट मिलना है। ओके। आखिर वो मोटर होम नहीं होती सर, हाँ वो जिसके अंदर किचन होता है, वॉशरूम होता है, कैरावान, बेड लगा- हाँ। यस सर यस सर, हाँ। वो कैरावैन हाँ वो तैयार की, इनको साथ लिया। 5 दिन का हमने फ्रूट खाना हर चीज स्टोर कर ली, पीछे गाड़ियां स्टाफ, मरी गए।
उधर जिद किया कि हम आगे जाएंगे, ओके। तो वो नथिया गली की तरफ चल पड़े। वो रास्ते में आपको पता है बंदरों के गौल आते हैं, हाँ। लोग उनको खाना डाल रहे थे। कहते ने इन्होंने की खाना डालना, खाना इन्होंने मैं दसना। मैं कहा ठीक है, बारी दे विचों पाना, ठीक है। दरवाजा नहीं खोलना। मैं थोड़ी दूरों वीडियो ਦੇ शौकीन है ना असल। हाँ हाँ आई नो। मैं ਹੁਣ दूर वीडियो बना रहे हैं, हाँ ਇਹ ਨਾਲੋਂ तो खाना दे रहे सन वीडियो बना रहे हैं, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ, हाँ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰ 300-350 ਬਾਂਦਰ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਨਮਾਨਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਸਰ। अच्छा ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ओए होए होए ਸਾਡਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ओए होए होए। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। كان سيحدث لي شيء سيء ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਸੋਸ, अच्छा ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। वो क्या? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया। मैम कराची और लाहौर के खाने की तो हमेशा आर्ग्यूमेंट रहती है। आप जब लाहौर आती हैं तो कुछ कोई नए रेस्टोरेंट्स आपके हैं या फेवरेट कोई रेस्टोरेंट? सच पूछे तो कराची का खाना कहीं नहीं मिलता जो कराची का खाना है। ये बात नहीं है कि मैं कराची से हूँ इसलिए कह रही हूँ, ये लाहौर में भी जितने मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, वो जब कराची आते हैं तो वो कहते हैं वाकई कराची का खाना बहुत मजे का। आपको वैसे है खाने का शौक? जी बहुत। आप हैं फूडी? जी जी बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? मुझे सब कुछ पसंद है, सब कुछ? बिल्कुल। पूरा कढ़ाई, पतीला पैक कर दे भाई। चाइनीज। और ये सिर्फ खाने के हद तक है शौक या कुकिंग के हद तक भी है? नहीं जी, मुझे पूरी कुकिंग आती है। अच्छा जी, आपको जी, नहीं बिल्कुल। आती होना और शौक होना बनाने का एक दो दोनों डिफरेंट चीजें चीजें हैं दोनों। वो और बात है कि अब मेरा काम ऐसा है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तो हम बहुत डाइट पर आ गए। आपको मैडम है खाने का शौक? हाँ बिल्कुल है। अच्छा और कोई खास खाना जो आपको? मुझे वैसे देसी फूड ज़्यादा पसंद है, मैं देसी फूड प्रेफर करती हूँ। ओके। ये तो साग ना केचप खा जाते यार तुम तो ना बिल्कुल ही। आपकी वैसे कोई हॉबीज हैं? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। रीडिंग का? मैं रीडिंग करती हूँ। अच्छा। और पेंटिंग भी कभी कभी। और रीडिंग में कोई खास स्पेसिफिक जॉनर है जो आपको पसंद हो, जो आप ज़्यादा पढ़ती हो? नहीं, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, बीच में पढ़ के छोड़ देती हूँ। नहीं मगर जो छोड़ती हैं वो कोई क्या होता है जो पढ़ रही होती है? नॉवेल्स होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ लेती हूँ। अच्छा बिल्कुल इस तरह से। ये तो अच्छी बात है। बुक्स अगर पढ़ती हूँ आपको मैं। रीडिंग का, बुक्स का आपको शौक है, क्योंकि आजकल काफ़ी कम हो चुका हुआ है और लोग यूजुअली फोन्स में ही अपने बिजी रहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। जी ऑडियंस का सवाल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादत अली है और मेरा सवाल मैडम साइमा से है कि एक्टिंग के वक्त आप सबसे ज़्यादा ख्याल किस चीज़ का रखती हैं? एक्सप्रेशंस का, लुक्स का या डायलॉग डिलीवरी का? अच्छा सवाल किया आपने सादत। जब तक आप कैरेक्टर में लुक्स नहीं बनाएंगे आप कभी कैरेक्टर में आ नहीं सकते हैं। अब अगर मैं कोई बहुत गरीब औरत का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये डिमांड करूँ कि जी मुझे फुल कर्ल्स कर दें आप और फुल ग्लैमर में मुझे ला दें, बट मैं एक्टिंग से कर लूँगी, ऐसे नहीं होता। हमेशा जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो उसका कैरेक्टर पहले पढ़ती हूँ, देखती हूँ उसके वार्डरोब के कपड़ा क्या है, उसकी क्या उसकी लुक्स हैं। जब आर्टिस्ट एक कैरेक्टर में आ जाता है ना, लुक्स बहुत मैटर करती हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ईजी हो जाता है आपके लिए, वो हेल्प करता है आपको, आपका लुक जो है एक्टिंग के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है। मेरा मैम रूबा से सवाल है, मॉडलिंग की दुनिया में दोस्ती होती है या सिर्फ कंपटीशन है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ इसलिए नहीं जाते, बाहर बिल्ली खलोती जी अरूबा। मुझे लगता है कंपटीशन है। अच्छा बिल्कुल दोस्ती नहीं होती? दोस्ती नहीं होती, स्पेशली आजकल के दौर में तो दोस्ती बिल्कुल कोई नहीं। मॉडल का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं। ओए होए ये तो सारा कंपटीशन पे डाल दिया उन्होंने। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी है जो आप कह रहे थे कि ये एक्टिंग की जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है हमें। हम लोग सेट पे 12-12 घंटे बैठे रहते हैं। एक्चुअली मुझे ख़ुद एक्टिंग का बहुत शौक़ है और मैं अभी आ रहा हूँ इसमें, न्यू फेस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से बड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि यार ये लोग हमें बुला के 12-12, 16-16 घंटे बैठा देते हैं, तो मैं तो थक गया था। मैं कह रहा था यार अब नहीं होगा, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आपने जो बात की है उससे एक दफ़ा एक नया हौसला आया है, नई हिम्मत आई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुसी अपनी रोटी नाल ले जा करो ना, ताकि टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने भी अपने सीनियर से ये बात सीखी थी। जैसे हमारे सीनियर्स अल्लाह बख्शे कवि साहब हैं, साइमा जी हैं फिल्म स्टार, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, इन जितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है, तो आप यकीन करें सेट पे उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, ना वो फ़ोन में, ना कोई गॉसिप में, बस वो बैठे होते थे। अब मैं बल्कि उनसे पूछती थी कि आप
इतनी देर हो गई, आपका एक सीन भी नहीं हुआ। तो वो मुझसे कहते थे बेटा देखो हमने इनको दिन दिया हुआ है ना, ये उनका दिन है, अब जब हमारी डेट्स खत्म हो जाएंगी तो हम भी नहीं पहचानेंगे, लेकिन आज का दिन इनका है, अब वो काम कराएं या बिठाएं ये अब उनकी मर्जी है। तो वो दिन है, आज का दिन है। ये चीज मैंने सीखी कि वाकई ये दिन हमने दिया हुआ, बिला वजह क्यों शोर करना, भले वो 4 सीन कराएं चाहे वो ऐसे ही भेज दे हमें। तो ये वही मैंने अभी आपसे कहा ना कि पेशेंस जब तक नहीं होंगे आप सस्टेन नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में। क्या बात है। स्कैम हो ही जा रहे ने। स्कैम टेलीफोन ते अजाब बन गया यार। ओ टेलीफोन स्कैम। हाँ जी, मेरे नाल एक बारी स्कैम होया सी। क्या? मैंने किसी बंदे ने फोन किया तो मैंने कहता जल्दी जल्दी 3 का बटन दबाएं, अच्छा, ताकि आपको जो पुराना बैलेंस आपका कटा हुआ था वो आपको भेजा जाए। ओके, मैं फटाफट 3 का बटन दबाया, ठीक है, 226 रुपए मेरे कटे गए। वो मैं बड़ा लॉस किया, ठीक है, वो मैंने 2 दिन नींदर ही नहीं आई। ओके, उस तो बाद फिर मेरे नाल एक स्कैम होया सी। वो क्या? मैंने किसी ने फोन करके ना, हाँ, उन्होंने क्या तुम्हारे भतीजे की टांग टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, ओहो, वो ऑपरेशन करना है, जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पे भेजें, हाँ, ताकि उसका हम ऑपरेशन कर सके। ठीक है। मैं क्या भेजते मैं देवा, हाँ, पहले भतीजे ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਸੱਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਰਥਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9.5 ਭੇਜੀਏ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 9.5 ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ यार। हाँ, मैंने उन्होंने फोन करके किया भी 4 वारदाती ये पकड़े हैं। अच्छा, और वो ना हम आपके भाई का नाम ले रहे हैं कि वो हमारा मास्टरमाइंड है। मैं उसले फौरन समझ गया, मैं क्या साढ़े बिरावा ही तो माइंड है ही नहीं तो मास्टरमाइंड किस तरह हो सकता। उन्होंने कहा जी आप हमें अगर 50,000 रुपए राइट नाउ नहीं ना देंगे तो हम उसमें पर्चा काट देंगे। ओके, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या गल सुनो, इस तरह नहीं पता लगना, मैं तुहानू 200 रुपया भेजना, ओके, तुसी फिर मैनू कन्फर्म करो कि तुहानू 200 मिल गया। ठीक है, मैं 200 भेजा उन्होंने, उन्होंने मैनू कन्फर्म किया, मैं उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर ली। ओए, कटियां ने फिर मैं टीमा। अच्छा जी, उन्होंने कजाफी छड़िया, मैं क्या तुसी मैच खेडो। चल रही है ना। हाँ जी, वो फिर मैं उन्होंने कहा ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ मैच खेडते हो मैं जरा लोकेशन ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂ। ठीक है, ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਾਪਾ। ओके, 3 ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ। वेरी गुड। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ओए होए, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, हाँ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, बिल्कुल, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। बिल्कुल, और कॉल आने पर पैनिक ना करें। हाँ, ये सबसे पैनिक ज्यादा ना पैनिक करें। के ऊपर खेलते हैं, तो उसी वक्त जो माहौल बनाते हैं, आपको थाने से फोन आया मैं फलां बोल रहा हूँ, बिल्कुल ना करें आप। यस, पैनिक ना करें। हाँ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? घबराइए नहीं। हाँ, घबराइए नहीं। हाँ, भाई घबराना नहीं, बिल्कुल अपना दिमाग ਨੂੰ फ्रेश रखना है। बिल्कुल। यस, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ कैसे चल रहा है? बेहतरीन मामला चल रहा है। माशाल्लाह बाजी होरी। हाँ, फैन है। अच्छा, सन 2000 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, हाँ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ओके, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ। अच्छा, ਕਿਉਂ? क्यों? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। अच्छा, अब अंग्रेजी साहबा, अच्छा, मैं फैन जी, हूँ। जी, मेरी बिल्कुल, चची हैं। चची हैं। हाँ, की वाल फैसल की वो बात मेरी है। भी चची ही समझो। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। जी, हम भी जानते हैं। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। क्या? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਸਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा, ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ। हाँ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ। yes, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल, ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। लेकिन सर तेनू भी सलूट है यार, ਅੱਛਾ ਜੀ। बड़ा ही सख्त अफसर है। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰਗੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਸੜਿਆ ਸੀ। ਸੁਬਾ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ जी, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ।
ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। आपको खुद पूछना ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ। तो खुद पूछिए ना। ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਗੈਸਟ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਯਾਰ कैसी ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मैम कहना ये है सेल्फी विद यू अंग्रेजी पूछे मैं पूरे कॉन्फिडेंस नहीं आजकल वैसे लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ जी बिल्कुल। लेकिन और यार बोलनी भी चाहिए हाँ। बोला करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ मैं कोशिश कर रहा हूँ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ अरे ਫਰਕ यार नहीं यार। ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ वेलकम बैक टू गपशप जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर अफजल है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा सवाल मैम साइमा से, आप ड्रामों के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं? अच्छे आ रहे हैं बहुत, अब तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं और डिफरेंट चीज़ों पे काम हो रहा है। पहले वो एक टिपिकल आती थी कि वही सास बहू, देखें हमारे यहाँ ना ख़वातीन बहुत शौक से देखती हैं टीवी, तो हमें कहीं ना कहीं वो फ्लेवर देना पड़ता है क्योंकि हमें अपने व्यूअर को बिठाना होता है। तो अब बिल्कुल ऑफ जाके हम सब्जेक्ट करेंगे ना तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं चलेगा। वो आप नेटफ्लिक्स पे चला सकते हैं, बाहर चला सकते हैं, बट हमारे यहाँ एक टिपिकल मेंटालिटी है। लेकिन अब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पे और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब बड़ा इम्प्रूव किया है लोगों ने। कंपटीशन भी बहुत है जी जी, बहुत चैनल्स खुल गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियाँ, अच्छी फैमिलीज की, पढ़े लिखे लोग हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और बड़े अच्छे आइडियाज़ के साथ। तो मेरे ख्याल से तो बहुत इम्प्रूव कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है जी, और असद मैं बहावलपुर से हूँ। मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, शायर हूँ, तो चंद अल्फाज। अच्छा अपना शेर सुनाएंगे आप? जी, खुद जबरदस्त, लिखता हूँ। प्लीज जी। मैडम की आंखें देखी तो मुझे अपना ख्वाब याद आ गया कि एक ख्वाब जिसे मैंने बरसों कौन सजाया, सी वाली मैडम की क्लियर कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है अरूबा जी आप। फिर वो अचानक वो ख्वाब टूट गया, बिखर गया। वो तो चांद से भी खूबसूरत तस्वीर थी जो मेरे ख्वाब की ताबीर थी। जाने किसकी नज़र खा गई, वो अमारत तो अभी ज़ेर तामीर थी। और एक छोटा सा ये शेर है कि निभाने में कोई एक कमज़ोर होता है, निभाने में कोई एक कमज़ोर होता है, जब मोहब्बत का ज़ोरो शोर होता है। वही बनाते हैं बात बात पर बहाने, जिनके दिल में कोई और ज़ेरे गौर होता है। अरे साहब आपका दूसरा शेर बहुत हकीकत पे मबनी था और आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिक। नहीं क्या बात है यार, बहुत जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा नाम है रेहान और मैं लाहौर से हूँ। तो मैम मेरा आप दोनों मैम से सवाल है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं फिल्म वगैरह लिखता हूँ। अगर मैं आपको अपनी फिल्म में इन्वाइट करूँ तो आप किस सेक्टर के साथ शूटिंग करना पसंद करेंगी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ये पूछ रहे हैं अगर वो आपको कहें कि फिल्म में काम कर रहे हैं तो कौन से एक्टर के साथ आप चाहेंगी? मध्य मुकाबले ऑल दो वो बड़ा डिपेंड करता है कि कैसा स्क्रिप्ट होगा और क्या डिमांड है। वो तो आप कास्ट करेंगे ना, जो आपकी कास्टिंग होगी उस हिसाब से मैं उस पे चूज करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताएंगी कास्टिंग, तो जी बताइए किसके साथ मेरे करना फेवरेट चाहिए? तो नुमान एजाज है। नुमान एजाज साहब होंगे वो। आपको तो जवाब मिल गया। और मैडम आप? फवाद खान। फवाद खान कर लें, एक फवाद खान पैक कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम आयशा शफाक अहमद है। मेरा सवाल में साइमा कुरैशी से है। आपने बहुत सारे किरदार अदा किए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको विलन बनना ज़्यादा पसंद है या फिर पॉजिटिव किरदार अदा करना ज़्यादा पसंद है? रुलाने में जो मजा है ना वो रोने में मजा नहीं है। हाय हाय मगर अब ये मैं आपसे से पूछूंगा कि ये रुलाने वाला मजा जो है ये आप एज अ कैरेक्टर बात कर रही हैं कि आई विश कि मैं लाइफ में भी कुछ ऐसा कर सकती। नहीं, लेकिन क्या क्या कह रही कि आप इतनी मजलूम बने कि आप ऑडियंस को रुला रही हैं या कैरेक्टर रुलाए दूसरे को? कैरेक्टर मैंने इतने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं आयशा, तो लोगों ने एक टाइम में आके मुझे कहना शुरू कर दिया था कि तुम तो हर वक्त जब टीवी खोलो तुम रोती रहती हो। तो लोग ना लाइक बोर से हो गए थे। मैंने कहा ठीक है फिर अब थोड़ा सा जरा नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं। तो वो अब थोड़ा वैम्प जो वाला सीन होता है तो अब आपको पता है बनी किसी ड्रामे में। हाँ, जो आम जिंदगी में नहीं कर सकते वो एटलीस्ट मैं स्क्रीन पे। वैसे ये भी हमें दानिया ने लास्ट कहा था, उसने कहा था, हमने कहा कि आप कब करें शादी? उसने कहा भाई वो पसंद ही नहीं आती को मामा को, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आपको लगता है वो मुझसे पूछेगा? मैं
बड़ा फरमाबरदार बच्चा है। अच्छा बच्चा है। माशाल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा फातिमा है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा आपसे सवाल है मैम सैमा से, अगर आप एक्टिंग ना करती तो क्या करती? एक्टिंग के अलावा किसी और फील्ड के बारे में भी सोचा था आपने? जी, जैसे मैंने कहा निदा कि मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद डॉक्टर होती क्योंकि मुझे इतनी नो हाउ है मतलब मेडिसिन के ऊपर। बीमारी न रहे। तौबा करो। इंटरेस्ट आपका है? नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जैसे मैंने बताया मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा, उस वजह अरसा से बीमार रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे इतना कुछ पता चल गया। मतलब हॉस्पिटल एक टाइम ऐसा लगता था जैसे हमारा घर है। वो इतना हमने एक सफ़र किया है, एक फेज़ आया था लाइफ में, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन या तो मैं रख लेती हूँ, तो वो इन चीज़ों से मुझे बड़ी मतलब मुझे हेल्प मिलती है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं डॉक्टर बन जाती। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अली नाम है मेरा, लाहौर से हूँ। ठाकुर साहब की नज़र एक शेर है। ठाकुर साहब की नज़र शेर है। जी सर। अज रुत बदलीए लेखां दी त्रुटि संगत ने आन मनाया है, अखां भर के बैठा मैं कमला किसे मोढा आन हलाया है, मुँह वेख के निकड़ियां संगतां दा पिछा जहन में जदन भवाया है, रूह लरज गई इहो सोच आई हुंदा वक्त नदीम पर आया है। ये नासिर चिन्यूटी साहब की पट्टी का शेर है सर। अच्छा, हाँ नहीं, वो तो हमें एक्सेंट से अंदाजा हो गया था कि उधर का है। और मैंने ये नोटिस किया कि तमाम रूह हिला देने वाले शेर आपकी नजर होते हैं। साइमा जी, रुआ जी, हमारे पास सेगमेंट है अगला अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। फिर किससे पहले स्टार्ट करें? मैडम से। ठीक है जी। साइमा जी, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी एक्ट्रेस करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, रमशा खान और यमुना जैदी। सज्जल। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है समी खान, मिकाल जुल्फिकार और अफान वहीद। तो सेल्फी किसके साथ होगी? समी के साथ। स्माइल किनको देंगी? अफान को। और फ्लोर किसका आ गया? मिकाल। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एजाज असलम और जनाब नुमान एजाज। एजाज असलम चांद पे रहेंगे। ठीक है। ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, आपके 12-13 घंटे का सफर है, आप डिसाइड करेंगे कि कौन आपके साथ 12-13 घंटे बैठेगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, इमरान अब्बास और फहद मुस्तफ़ा। इमरान अब्बास होंगे वो। वेरी डियर फ्रेंड। जबरदस्त। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह, जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मौलाना फजल रहमान। प्लान ही कैंसिल कर दूंगी, मैं जाना ही नहीं टाइटैनिक। मजबूरी भी जिंदगी में बड़ी चीजों में होती है। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दीजिए, एक तो आपकी अपनी है, दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर होंगी वो। जबरदस्त। जनरल नॉलेज पे नहीं गई साइमा जी। अरूबा, आपकी बारी है, बता दीजिए, फिर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन करे उसमें आपका कैरेक्टर? ऑप्शंस हैं सनम सईद, मावरा हुसैन और यमुना जैदी होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लीजिए, एक को स्माइल दीजिए और एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी, अली जीशान और मोहसिन नवीद रांझा के साथ सेल्फी। स्माइल किनको देंगी? स्माइल अली जीशान। और फ्लोर आ गया नोमी अंसारी। चांद पे जाइए, साथ ले जाए किसी को, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा रहेंगे वहाँ पे। टाइटैनिक पे चलिए, VIP पास हैं 2, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को ले जाएं और बता दें कि कौन होगा वो और वजह क्यों आपने इंतखाब किया उनका। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह, जनाब सरफराज बुख्ती और जनाब मोहसिन नकवी। कोई खास वजह? बस वैसे ही। वैसे सरफराज बुख्ती क्यों नहीं? बस जो समझ आया, मैं वैसे तीनों को ही नहीं जानती।
डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है रबानिया, शर्जील और कैसर पिया। रबानी। कोई खास वजह? बस पसंद। कैसर रबानिया पसंद है आपको? बिल्कुल। कैसर पिया नहीं पसंद? नहीं। आपको अंदाजा है कैसर पिया का? शक्ल से देखा हुआ आपने उनको कभी? रबानिया को देखा आपने कभी? जी। रबानिया को देखा? रबानिया किधर है? घर होगी अपने। मगर साइमा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द Thank शो। you अरूबा, so आपका much. बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया एंड much. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।